हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे हु यू आर मेंट टू बी और व्हाट यू आर मेंट टू डू। आप अपने करियर में या अपने प्रोफेशन में क्या करने के लिए बने हो या किस पाथ को आपको चूज़ करना चाहिए, वही हम जानेंगे आज की रीडिंग में। ऑल्सो कि आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या टैलेंट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो अपने करियर को और बेटर बनाने में। ओके, किन चीज़ का आपको ध्यान देना है और कौन सी फील्ड या किस टाइप का काम आपकी पर्सनैलिटी को सबसे बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर सकता है, यही सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो यस, आज की रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप अपनी पाइल को चूज़ करिए एंड देन लेट्स जस्ट स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन या प्रोफेशन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। Group number 1. Okay, so we have the card. Wow. Group number 1, the Hierophant. You are the type of people through this Hierophant जिसको छोटी मोटी चीज़ें नहीं पसंद। आपको पसंद है पावर, आपको पसंद है अथॉरिटी। और ये मैं ईगोइस्टिक वे में नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही मालिक हूँ तो मैं सबको ऑर्डर दूंगा किसको क्या करना है। नो, इट मीन्स कि आपको वो फ्रीडम चाहिए जहाँ पर आप अपने डिसीजन खुद ले सको, जहाँ आप अपनी चॉइस खुद बना सको कि हाँ, आज मुझे ये काम करना है, इतना करना है, इतने टाइम तक करना है, इस दिन मुझे ऑफ चाहिए, इस दिन मैं काम करूँगा। तो वो एक फ्रीडम होना जहाँ पर आप खुद के डिसीजन खुद ले रहे हो, कोई आपके ऊपर नहीं है जो बार बार आपको पोक कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है कि नहीं ऐसे करो, फिर वैसे करो, फिर ये करो, फिर वो करो। ये चीज़ आपको नहीं पसंद, तो आप वो फ्रीडम प्लस वो पावर क्रेव करते हो। पाइल नंबर 1 एंड विद द हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर यही लिखा है कि मतलब यही पता चल रहा है कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, फिर चाहे वो एकेडमिक विजडम हो कि आप अपने स्कूल में अपने कॉलेज में एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स बहुत हाई आते हैं, आप टॉप करते हो हमेशा, या फिर वो लाइफ की विजडम हो, लाइफ के बारे में समझना है कि अच्छा लोग कैसे होते हैं, लाइफ को कैसे जीना पड़ता है, जब टफ चैलेंजेस आपके सामने आते हैं तो उनके साथ आपको कैसे डील करना पड़ता है, उन सब की भी नॉलेज या उन सब की भी विजडम आपके अंदर बहुत है। तो पहली चीज़ तो वो जो आपको कह रहे हैं वो ये है कि अपनी इस अकल का इस्तेमाल करो। तुम्हारा जो परसेप्शन है चीज़ों को देखने का, तुम्हारा जो तरीका है लाइफ को देखने का, चीज़ों को समझने का, वो शायद किसी और का नहीं है। और तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि तुम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो उसमें सल्यूशन है ना। कुछ लोग होते हैं जो बस प्रॉब्लम गिन रहे होते हैं कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, फिर ये भी प्रॉब्लम है, फिर ये भी प्रॉब्लम है। बट देयर आर सम पीपल जो पहले देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये एक प्रॉब्लम है, उसके बाद सल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम है पर इसे ठीक कैसे किया जा सके। तो वो परसेप्शन जिसमें क्वेश्चन भी है बट एट द सेम टाइम सल्यूशन भी है, वो आपका परसेप्शन है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम आपको यही बोल रही है दैट इस नॉलेज को, ये जो इतनी बुद्धि आपने अपने अंदर रखी है, इसका इस्तेमाल करो, इसका यूज़ करो अपने बेटरमेंट के लिए। कुछ ऐसा काम जहाँ पर आप अपने इस ज्ञान का यूज़ कर सको। ओके, हायरोफेंट एक राइटर भी बन सकता है, एक ये कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। ओके, ये 9 to 5 करे या फिर ये बिजनेस करे या ये ऑनलाइन कुछ करे, सोशल मीडिया पे कुछ करे, पर ये है कि अपनी बुद्धि का यूज़ करना, इंटेलेक्ट, विजडम, हायर कॉन्शियसनेस यूज़ की बात करता है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। हायरोफेंट ना ट्रेडिशन के हिसाब से चलना भी शुरू करता है। मुझे ऐसा फील होता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग वही करना चाहते हो जो आपकी फैमिली में अक्सर लोग करते आए हैं, आपके पापा, आपके पापा के पापा, आपके ग्रैंडफादर, बट विद अ मॉडर्न टच, कि हाँ ये काम वही है
लेकिन मैं अपना एक नया टच इस काम को दे रहा हूँ बेसिकली। ओके, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है पाइल नंबर 1, बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि अगर आपको कभी अपने करियर को लेकर कन्फ्यूजन हो या इन जनरल लाइफ के किसी भी डिसीजन को लेकर कन्फ्यूजन हो जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है एंड यू डोंट नो कि मैं अपने लिए क्या डिसाइड करूँ, एंड स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पर 10-15 लोग आपको सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन किसी की बात आपको कुछ खास समझ नहीं आ रही है, आपका मन नहीं बोल रहा है कि मैं इसकी बात मानूं या ये जो बोल रहा है वो करूं, उस मोमेंट में आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेट करना, और मेडिटेट करके जब आपको फील हो कि हाँ अब मेरा माइंड काफ़ी हद तक शांत हो गया है, उस मोमेंट में अपना क्वेश्चन पूछना कि आपको क्या करना चाहिए। फिर जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो आपके लिए परफेक्ट होगी। ओके, तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 1 के लिए कैसा प्रोफेशन सबसे बेस्ट है? बुद्धि का इस्तेमाल करना, विजडम का इस्तेमाल करना, लाइफ में जितने भी लेसन्स आपने सीखे हैं उन्हीं का यूज़ करके कुछ करना, ऑथर बनना, राइटर बनना, इन्फ्लुएंसर बन जाना, लाइफ कोच, यू नो, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपकी बुद्धि का यूज़ हो रहा हो, खास करके वो बुद्धि जो किताबी बुद्धि नहीं है, रटने वाली अकल नहीं है, नॉलेज नहीं है, इनफैक्ट खुद से लाइफ को देख देख कर जिस इंसान ने कुछ सीखा उसके बेसिस पे वो कुछ कर रहा है। ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड का। यहाँ पे बात हो रही है कन्फ्यूजन की, एंड या मुझे ये चीज़ फील हो गई थी पाइल नंबर 1। आई फील कि आपका जो काम है ना, आई फील यू वेरी स्पिरिचुअल। आप कोई प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, जर्नलिंग करते हो नहीं करते हो, बट आपका स्पिरिट्स के साथ एक कनेक्शन है। ओके, और ये पता आपको ऐसे चलता होगा कि जब भी आपको किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साइन आपको मिल जाता होगा या आंसर आपको मिल जाता होगा, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान ने कुछ कहा, कोई बात कही किसी ने और वो आपने सुन ली और आपको लगा कि अरे यार मैं यही तो सुनना चाह रहा था, तो मुझे जो आंसर चाहिए था वो इसके मुंह से मुझे मिल गया। तो वो साइन, वो हेल्प, वो गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है, बिकॉज यू वेरी प्रोटेक्टेड एंड यू वेरी, स्पिरिट्स आर ऑलवेज अराउंड यू और स्पिरिचुअल एनर्जी इज ऑलवेज अराउंड यू। ये वो एनर्जी है। बट आई फील कि यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो बहुत हायर कॉन्शियसनेस लेवल का है, और होता ये होगा कि आसपास के जो लोग हैं वो उस ज्ञान से रिलेट नहीं कर पाते होंगे या आपको समझ नहीं पाते होंगे। उनको लगता होगा ये कैसी बहकी बातें कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद पागल हो गया या इसको नज़र नहीं आ रहा है किसकी लाइफ में चल के आ रहा है, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। आपको अक्सर ऐसे सुनने को मिलता होगा। रीज़न ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाऊँ, आप एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे बनकर बैठे हो और आपके आसपास के जो लोग हैं वो अभी भी 2nd क्लास में हैं, तो आप समझ जाओ 12th क्लास का जो सिलेबस होगा, जो आपने सीख लिया है, वो आप 2nd क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकते, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा है ना। कुछ कुछ स्टेप्स उसको बीच की क्लासेस में सीखने होंगे जो वो नहीं सीखा है उसने, तो एकदम से कैसे सीख जाए। वही बात हो गई कि आप किसी को पाइथन सिखा रहे हो, किसी को जावा सिखा रहे हो, जबकि उसने इसको यही नहीं पता कि लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, तो उसके लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड इसीलिए क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत बड़ा है, पहले नंबर आपके आसपास के लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते होंगे, इसीलिए मे बी उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, उनके सवाल से अक्सर आपको ऐसा फील होता होगा दैट यू नो व्हाट, आई एम स्टक। मुझे लग भी रहा है कि मैं जो अपने लिए सोच रहा हूँ वो सही है और मैं वो करना भी चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आसपास के लोग जो मुझे कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो कैसी बातें कर रहा है, ये करेगा तू, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वो सो, उससे मुझे डाउट हो रहा है, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आखिर मैं चूज़ करूँ अपने लिए तो क्या चूज़ करूँ। तो यहाँ पर आपके लिए सीधा आंसर है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ओके, 2 ऑफ सोर्ड बात करता है कि जब कुछ नज़र ना आए, कहीं पे भी आंसर या क्लैरिटी ना मिले, तो आंखें बंद करके बैठो और आपका जो मन बोल रहा है ना कि तू ये कर, वही करो, और फिर कहो देखी जाएगी। तो ये वो वाले एटीट्यूड की ज़रूरत है। क्यों बोल रही हूँ मैं? इसीलिए क्योंकि फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आप स्टक रह जाओगे,
कि मैं अपने मन की सुनूं कि दूसरों के मन की सुनूं, खुद को खुश करूं या दूसरों को खुश करूं, क्योंकि दूसरों को खुश करूंगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, और अगर खुद को खुश करूंगा तो मुझे थोड़े करेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि शायद मैं कुछ लोगों को निराश कर दूं। समझ रहे हो? तो या आप डाउट में ना रहो। यहाँ बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट अभी हम बॉटम की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ है पाइल नंबर 1। आई फील मैंने जो चीज़ आपसे कही स्टार्टिंग में, मैं वापस रिपीट करूँगी। जब आंसर ना मिले, जब सोल्यूशन ना मिले, क्लैरिटी ना मिले, कुछ मत करना। कोई टैरो रीडिंग भी मत देखना, यूट्यूब पे कोई और वीडियो भी मत देखना, किसी से एडवाइस भी मत लेना, बात भी मत करना। चुपचाप एक कोने में बैठ जाना, आंखें बंद करना, खुद को शांत करना और फिर अपना सवाल पूछना। आपको आंसर मिल जाएगा, सीरियसली कह रही हूँ। कभी ट्राई करके देखना इस चीज़ को। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? पाइल नंबर 1, आप क्या हो? हाई प्रीस्टेस। सारे स्पिरिचुअल लोग इसी पाइल में आ गए हैं क्या? हाई प्रीस्टेस तो सिंपल बात करता है साइकिक एबिलिटीज़ की। हाई प्रीस्टेस तो सिंपल बात करता है गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, आर्कएंजल्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ, एंसेस्टर्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, ये जितने भी एनर्जी बीइंग है इनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन। किसी इंसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जाप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ताली बजा बजा के भजन करने की ज़रूरत नहीं। वो बस आंखें बंद कर ले, उसको भगवान मिल जाएंगे। आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो अपनी स्पिरिट टीम से, पाइल नंबर 1, एंड यू आर सुपर साइकिक। आई एम गेटिंग चिल्स राइट नाउ, सीरियसली मुझे बहुत ठंडा फील हो रहा है। बट या ये 2 कार्ड, एक तो पाइल नंबर 1 नज़र ना लगे आपकी अकल को, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो बहुत प्रीशियस है, वो बहुत रेयर है। आपकी जो सोच है, आपकी जो अकल है, आपकी जो बुद्धि है वो किसी और के पास नहीं है। तो अगर कभी कोई उसकी कदर नहीं कर पाता है तो खुद को डाउट मत करना। ये मेरे साथ भी बहुत होता है, और मैं ये नहीं बोल रही कि ओ मैं तो बहुत होशियार हूँ। नो, कभी कभी हमको पता होता है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है, सामने वाला नहीं समझ रहा क्योंकि वो उसका ईगो का प्रॉब्लम है, बट हमको पता है कि ये बात सही है। तो उस वक्त डाउट नहीं करना है खुद पे कि मैं ये मेरी बात की कोई कदर क्यों नहीं कर रहा, मेरी बुद्धि की कोई कदर क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अगर आप कोई साइकिक प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आपको टैरो रीडर बनना है, ऑरेकल रीडर बनना है, आपको रेकी मास्टर बनना है, आपको स्पिरिचुअल गुरु बनना है, बन जाओ, बन जाओ। आपको लगता है कि आपके पास अकल बहुत है, ठीक है, और वो अकल जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हो तो वो उसकी कदर नहीं करते। शेयर करना बंद कर दो। अपने यूट्यूब चैनल ओपन करो, अपने लिए इंस्टाग्राम पे कोई पेज बनाओ और लोगों को अपनी बात पहुंचाना शुरू करो। शायद आप जो चीज़ सीख कर आ गए हो, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो उसी चीज़ में फंसे हैं, और आपके लेसन्स की, आपकी सीख की, आपकी बुद्धि की उनको ज़रूरत है, क्योंकि इसी में उनके लिए सल्यूशन छुपा है। तो यहाँ सर फोड़ने के बजाय अपना उन लोगों के सामने जो उसकी कदर नहीं कर रहे, दूसरों तक अपनी बात पहुँचाओ। यहाँ पर बहुत बड़े साइकिक्स बैठे हुए हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि हायरोफांट और हाई प्रीस्टेस, और अभी मैं 2 और कार्ड लूँगी। अगर मून आया तो बस फिर तो मतलब आपसे ज़्यादा साइकिक कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ही कार्ड साइकिक एनर्जी की बात करते हैं। साइकिक मीन्स ये आंखें अगर मैं बंद कर लूँ तो भी मुझे पता चल जाए कि सामने वाला इंसान जो खड़ा है वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी थर्ड आई से वर्क करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करता हूँ, मैं अपनी एनर्जी पे बिलीव करता हूँ कि मैं फील क्या कर रहा हूँ। तो इस सामने वाला इंसान कितना भी हाय मैं तो मतलब तुम बहुत अच्छे हो, या मुझे तो तुम्हारी बहुत परवाह है, वो कितना भी शुगर कोट करने की कोशिश करे, पहले ही फील कर देना कि ये तो बहुत फेक एनर्जी है, ये बिना बात के इतना अच्छा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये तो कुछ दाल में काला सा महसूस हो रहा है। तो आंखें बंद करके भी अगर आप किसी के पास खड़े हो, उसकी एनर्जी आपको समझ आ जाए कि ये अच्छी एनर्जी है कि बुरी एनर्जी है। ये है साइकिक एबिलिटीज़। ये है कि कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन आपको समझ आ गया। टैरो कार्ड्स क्या हैं? टैरो कार्ड्स में केवल एक पिक्चर बनी है और इसका छोटा सा मीनिंग आपको कहीं पे समझ आ जाएगा कि अच्छा हाई प्रीस्टेस का मतलब है साइकिक, स्पिरिट के साथ कनेक्शन। ये उसके अलावा क्या?
उसके अलावा कैसे हम आपको समझाएं कि इससे क्या निकल रहा है, अपनी इंट्यूशन से, अपनी थर्ड आई से, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ से। आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं पायल नंबर 1, और साइकिक एबिलिटीज़ को तराशना, परखना या पता करना कि वो क्या है, उसके लिए केवल एक चीज़ है, और वो है अपने चक्रास पे काम करना। और चक्रास पे हम काम करते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, मैं नहीं बोल रही आप हर दिन करो, कभी कभी हम बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, या फिर मन भी नहीं करता, नहीं होता, अंदर से वो एक अर्ज नहीं आता, ऐसा फील होता है कि ज़बरदस्ती बैठ के हम मेडिटेशन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार ही मेडिटेशन कर लो, बट करो, क्योंकि अकेले में ध्यान लगाकर मेडिटेशन करके ही ये चीज़ और स्ट्रांग होगी। और अगर आप में से कुछ लोग साइकिक बनना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड, किसका इंतज़ार कर रहे हो? ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि यार मैंने अगर टैरो रीडिंग करना स्टार्ट किया, आई डोंट फील कि मुझे बहुत अच्छे से आती है, नहीं आएगी। जब तक लोग आपको नहीं मिलेंगे, आप एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आपको नहीं आएगी। आप थोड़ा ऐसा ही फील करोगे कि मुझे मे बी 20% ही आता है, या चलो 50% ही आता है। 100% उस चीज़ में माहिर होने के लिए, स्किलफुल होने के लिए, उस चीज़ का ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए करो फिर उस चीज़ की प्रैक्टिस। सो इफ़ यू वांट टू बी अ साइकिक, प्लीज़ गो अहेड। पायल नंबर 1, ये ग्रीन लाइट है आपके लिए कि आप बिल्कुल एक साइकिक बन सकते हो, एक हीलर बन सकते हो। आप में बुद्धि है, आपकी नॉलेज कमाल की है, और आप थोड़े ना मॉडर्न साइकिक बन सकते हो। तो बेसिकली क्या है मेरे दिमाग में, जो मेरे विजन में बेसिकली एक इमेज आ रही है कि एक साधु बाबा हैं जो गिटार बजा रहे हैं। तो समझ रहे हो आप उस चीज़ को, जो बहुत मॉडर्न है, जो बहुत कूल है, बट उसके अंदर झांक कर देखो तो नॉलेज का पूरा समुद्र बैठा हुआ है उसमें, बट वो दिखा नहीं रहा है। वो साधु है, बट वो गिटार बजा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और ये मुझे विजन में आया था एक्चुअली में। मैं अपना, मतलब बहुत पहले की बात है, मैं ऐसे ही अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखवा रही थी, तो मेरे चार्ट में गुरु चंडाल योग है, जिसका मतलब है कि एक ही हाउस में जुपिटर और राहु दोनों साथ में बैठे हैं। तो ये लिटरली बात करता है एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, जिसमें विजडम है, बट वो दिखने में वैसा नहीं लगता। वो दिखने में बहुत कूल, बहुत अनऑर्थोडॉक्स टाइप का लगेगा, मतलब फंकी सा लगेगा कि इसमें अकल होगी, इसकी शक्ल देखिए, कहाँ से लग रहा है कि इसमें कोई अकल होगी, बट उसमें जो अकल है वो बहुत अलग है। और ये चीज़ मेरे लिए थी, तो उस टाइम पे वो पिक्चर ही मुझे दिखाई गई थी कि तुम्हारी इमेज कुछ ऐसी है, यू लुक वेरी कूल बट डीप इनसाइड यू आर अ वेरी डीप ह्यूमन। सो आई फील ये सेम चीज़ आपके लिए है पायल नंबर 1। आप दिखने में बहुत कूल हो सकते हो, बट जब आप मुंह खोलते होंगे और ज्ञान देना स्टार्ट करते होंगे, लोग बोलते होंगे बाप रे कौन है ये, ठीक है। तो हाँ, ये है वो कुछ चीज़ें जो आपके लिए निकल कर आ रही हैं। एंड इंटरेस्टिंगली मैंने भी कहा था ना कि अगर मून कार्ड आया तो मैं मान लूँगी कि आप साइकिक हो, और मुझे यहाँ पे क्या नज़र आया, मून, आप साइकिक हो पायल नंबर 1, मानो ना मानो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पायल नंबर 1 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन और क्या है। थैंक यू सो मच। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बात करता है पायल नंबर 1 की एक तो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपका जो भी लाइफ पाथ है या जो भी आप करियर चूज़ करोगे, मे बी आपको इनिशियली ना लगे, बट ट्रस्ट मी आगे जाकर उसके बदौलत आप ट्रैवल बहुत करने वाले हो। ओके, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात करता है, ये एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने की नहीं, बल्कि लिटरली एक कंट्री से 7 समुंदर पार जाने वाली ट्रैवल की बात करता है। तो आप अपने करियर की वजह से ट्रैवल तो बहुत करोगे, ठीक है। और फिर ये फेम की भी बात करता है कि केवल एक कंट्री के लोग नहीं, बल्कि दूसरी कंट्री के लोग भी आपके बारे में जानते हैं, तो इट्स इंटरनेशनल फेम काइंड ऑफ थिंग। बट आई ऑल्सो फील विद 2 ऑफ वॉन्ड्स पायल नंबर 1, आप एक विजनरी हो। विजनरी मतलब वो इंसान जो पहले ही पता कर ले, क्योंकि आप साइकिक भी हो ना, पहले ही पता कर ले कि 5 साल बाद किस चीज़ की ज़रूरत होगी, 5 साल बाद सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को ढूंढेंगे,
तो वो चीज़ पहले ही पता कर लेना कि अच्छा 5 साल बाद इस चीज़ की नीड हो सकती है, तो आज काम करो। एक इंसान था, पता नहीं कौन था मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उस इंसान ने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था, और उस मोमेंट में सबका जो रिएक्शन था वैसे था कि ये क्या चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी, इसका क्या होता है, कहाँ यूज़ होगा, ये वो सो। बट राइट नाउ देर आर सो मैनी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दैट। तो वो विजनरी ही तो था, उसने भांप लिया कि कुछ टाइम बाद किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो उसी के हिसाब से काम कर रहा था। तो यहाँ पर वही आपको कह रहे हैं कि फील करो कि कुछ टाइम के बाद लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और उसको लेकर अभी से काम करना शुरू करो। बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, दूर का देख लेना। ठीक है, पाइल नंबर 1, फाइनल कार्ड निकालते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? फाइनल कार्ड, थैंक यू। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है पाइल नंबर 1 कि जब मैं डेट ऑफ बर्थ लिखूंगी ना डिस्क्रिप्शन में इस रीडिंग के लिए, इस पाइल नंबर 1 में मेरी डेट ऑफ बर्थ ना आ जाए, बिकॉज ये एनर्जी मुझे काफ़ी अपनी जैसी लग रही है। बट एनीवे, 7 ऑफ पेंटिकल बात करता है पेशेंस की, और ये कार्ड देखकर बहुत सारे लोगों का मुंह उतर गया होगा कि ओफो, लगता है सक्सेस बहुत लेट मिलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल बात करता है वेट। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, एक बीज को एक पेड़ बनाने में टाइम लगता है ना, वो जल्दी नहीं बन सकता, उसको 4 साल बाद, 4 साल का टाइम लगेगा, 5 साल का टाइम लगेगा, उतना टाइम वो लेगा। सो आई फील कि ये जो भी चीज़ है, थोड़ा सा आपका पेशेंस तो ये लेगी, मैं झूठ क्यों कहूँ, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। और मुझे ये ऐसा भी फील हो रहा है क्योंकि आप अपने लिए पक्का एक ऐसा पाथ चूज़ करोगे जो थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा, यानी कि कुछ ऐसा आप करना चाह रहे हो जो आपकी फैमिली में किसी ने ना किया हो, मतलब बहुत ही डिफरेंट जोन है। जैसे मेरी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सब जॉब वाले लोग हैं, सब 9 to 5 में काम करने वाले लोग हैं, और या तो ये प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को, या ये प्रेफर करते हैं नॉर्मल जॉब को। और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत आर्टिस्टिक हूँ नेचर में। मुझे पसंद है कि मैं वो काम करूँ जो मेरे दिल से निकले, जो मैं करना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकूँ, खुद की पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर सकूँ, और मुझे कोई ऑर्डर ना दे रहा हो कि तुम ये करो, तुम वो करो, मैं डिसाइड करूँ मुझे क्या करना है, और कुछ ऐसा काम करूँ जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता हो। तो ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट चीज़ है, मेरी फैमिली लीनिएज में एकदम अलग से कुछ काम करना। सो आई फील कि आपका पाथ भी कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ कर रहे हो। तो हो सकता है इनिशियली तो कुछ टाइम आपको सोचने में ही निकल जाए कि मैं करूँ क्या, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं खुद पे, अपने पाथ पे, है ना। तो कुछ टाइम आपको ये क्लैरिटी मिलने में ही लग जाएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसीलिए मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ, पाइल नंबर 1, अपनी इंट्यूशन की सुनना, अंतर मन की सुनना, और इस वक्त, इस पल में आपके हाथ में जितना है उतना करना। कोई बात नहीं अगर आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, डिवाइन आपके साथ हैं, और टाइम के साथ वो पाथ दिखता रहेगा। तो बस आप आगे बढ़ते रहना। जितना आपको लग रहा है कि अभी मैं इतना कर सकता हूँ, या मेरा मेरा मन, या मेरा सबकॉन्शियस, या मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है इस चीज़ को करो, तो बस जितना आपसे हो सकता है उतना करते रहो, रुकना मत, एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड। ओके पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर कह दीजिएगा अपनी स्पिरिट टीम को, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि मैं ऐसी और रीडिंग्स आप तक पहुँचा सकूँ। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि आपकी रीडिंग से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है?
So we have the temperance. टेम्परेंस बात करता है हीलिंग की, टेम्परेंस बात करता है हीलर बनना, टेम्परेंस बात करता है कोई ऐसा काम जहाँ पर हसल ना हो, जहाँ पर रश ना हो, यहाँ से वहाँ भागना है, फिर वहाँ से यहाँ भागना है, पहले ये करना है फिर वो करना है, इतनी उथल पुथल ना हो, इतना रश ना हो, कोई ऐसा काम जहाँ पर आप आराम से बैठ के सुकून के साथ उसे कर सको, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पाइल नंबर 2, आप 9 to 5 की हसल के लिए नहीं बने हो कि सुबह उठो जल्दी, फिर जाओ, फिर वहाँ काम करो, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, फिर रात को घर आओ, फिर फटाफट अपना घर का काम निपटाओ, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन वो सेम साइकिल रिपीट होना, उसके लिए आप नहीं बने हो। यहाँ पर एनर्जी बहुत हीलिंग है कि कोई किसी के जो पल्स रेट है ना वो बहुत नॉर्मल है, वो ऐसे हाफ नहीं रहा है कि वो कभी यहाँ दौड़ रहा है कभी वहाँ दौड़ रहा है, बहुत रश फ्री लाइफ जीना। तो कोई ऐसा प्रोफेशन, फिर चाहे आप डायरेक्ट हीलर बन सकते हो, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, बट समथिंग जहाँ पर आप आराम कर सको। यू कैन ऑल्सो बी अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल व्लॉगर, जहाँ पर आप नई नई जगह पर ट्रैवल कर रहे हो और फिर वहाँ व्लॉगिंग कर रहे हो, फिर अपने सोशल मीडिया पे उन वीडियोस को पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पीछे माउंटेन्स हैं। तो जैसे किसी को ट्रैवल का बहुत शौक हो या कुछ कुछ रील्स होती है ना वेयर पीपल एक्सप्लोर हिडन प्लेसेस, कि आज हम आपको दिखाते हैं इस जगह की एक हिडन प्लेस या हिडन जेम, यहाँ आप जा सकते हैं, ये इतनी सुंदर जगह है, ये वो। सो तो एक्सप्लोर करना चीज़ों को, नेचर को, वाइल्ड लाइफ को, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू कैन ऑल्सो बी, मैं वो वर्ड भूल गई हूँ, पीपल हु डू दैट थिंग, मुझे वो वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो बेसिकली सुई चुबाते हैं आपके किसी एक जगह पर आपकी बॉडी में, एक्यूपंक्चर बोलते हैं उसको, वो जो एक साइड होता है मेडिकल लाइन का वेयर पीपल इंसर्ट दैट नीडल काइंड ऑफ थिंग, जो बेसिकली आपको पता होगा ये बहुत बेसिकली जैसे मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि किसी मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ करना, बट ये वो नहीं है कि आप आईसीयू के चक्कर लगा रहे हो या ऑपरेशन थिएटर के चक्कर लगा रहे हो, रश है, कभी आपको इस पेशेंट के साथ डील करना पड़ रहा है, कभी उस पेशेंट के साथ। नो, ये है जहाँ पर आप पेशेंट के साथ रेस्ट कर रहे हो, काउंसलर बनना, थेरेपिस्ट बनना, हीलर बनना, सुन रहे हो आप किसी की दिक्कत को और फिर उसको एडवाइस दे रहे हो, तो बहुत काम सेशन हो रहा है जो ये उस करियर की बात करता है। पाइल नंबर 2, what else? पाइल नंबर 2 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन वी हैव द स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ भी वैसे इम्यूनिटी की बात करता है, द स्ट्रेंथ भी बात करता है कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसको थोड़ा मेंटल इशू है, उसको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है या वो डिप्रेशन में गया हुआ है, उसको एंग्जाइटी इशू हो रहा है, और आप उसको वो स्ट्रेंथ दे रहे हो अपने वर्ड से, अपने काम से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना नेचर से बहुत प्यार है, आपको नेचर के आसपास रहना, एनिमल्स को प्यार देना आपको अच्छा लगता है, एंड यू वांट टू डू समथिंग जहाँ पर नेचर इन्वॉल्व हो। आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन रहे हो, कोई एक्टिविस्ट बन रहे हो, या एनिमल्स के लिए आप कुछ कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आप कोई चीज़ कर रहे हो जहाँ पर आप लिटरली नेचर को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। यू वांट टू डू समथिंग फॉर plants, for trees, for mountains, for animals, कुछ पीस एक्टिविस्ट बनना, या जो लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड विद इन्वायरमेंट। यहाँ पे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। पाइल नंबर 2, इंसानों की यहाँ पे बात नहीं हो रही कि टीम वर्क में काम करना, आईटी कंपनी में काम करना, गवर्नमेंट जॉब करना, इट्स वेरी बहुत सुकून, बहुत शांति है और बहुत इन्वायरमेंट के आसपास काम करना। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं बात बात पे एक ही चीज़ को रिपीट करना नहीं चाहती हूँ, बट और जैसे इन दोनों के कपड़े अगर आप देखो ना, दोनों ने ही वाइट कलर का गाउन पहना है, विच इज़ ऑल अबाउट पीस, विच इज़ ऑल अबाउट हीलिंग एनर्जी, हीलर बनना। आप में ममता बहुत है। पाइल नंबर 2, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत निखर कर बाहर
आती है या आप उसको चैनल कर पाते हो। और आपको जैसे पसंद है अपना दुलार, अपना प्यार दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक शेयर करना। जैसे हम पुचकारते हैं ना एक पपी को कि मतलब हम उसे प्यार देते हैं, बर्ड्स को, एनिमल्स को, तो आपके अंदर वो चीज़ बहुत है। एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर एनवायरनमेंट। आप बोल रहे हो कि यार डेवलपमेंट करने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, इन बेजुबानों की हेल्प करने के लिए कौन आएगा, इन पेड़ पौधों के लिए कुछ करने के लिए कौन आएगा, एनवायरनमेंट के लिए कौन खड़ा होगा, वो आप खड़े होंगे। पाइल नंबर 2, आपकी बहुत हीलिंग एनर्जी है। पाइल नंबर 2 बहुत हीलिंग एनर्जी। बट जैसे एक हीलर होते हैं ना, जैसे साइकिक होते हैं, टैरो रीडिंग की, रे की हीलिंग की, या फिर ऑरेकल रीडिंग करी, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। ये है, पता नहीं ऐसी वाइब क्यों आ रही कि जहाँ पर आप इंसानों को हील नहीं कर रहे हो बल्कि जानवरों को हील कर रहे हो। हालांकि वो मैसेज मैंने आपको दिया था, बट जैसे इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना, हमारे सराउंडिंग के लिए कुछ करना, पोल्यूशन के लिए को ख़त्म करने के लिए कुछ करना, जानवरों के लिए कुछ करना, या जानवरों के साथ काम करना, या ऐसी जगह काम करना जहाँ पर ये सब हो। आप में से कुछ लोगों का ड्रीम भी ऐसा होता होगा कि हम कुछ घर से ही करें, और हमारा घर एक ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, आपका फार्म है, और आप एनिमल्स के साथ काम कर रहे हो। क्योंकि आप एक वेटरेनियन भी बन सकते हो, आप चाहें तो डॉक्टर बन सकते हो एनिमल्स के, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की मैंने बात करी थी। आप डॉक्टर बन सकते हो एनिमल्स के, जो अब्यूज्ड एनिमल्स होते हैं, जिनके मालिक ने या जिनके ओनर ने उनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा रहता है, और वो बेचारे ट्रॉमेटाइज हो चुके होते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं या बहुत डर रहे होते हैं, खाना तक नहीं खा रहे होते डर के मारे। उनको वो प्यार दे पाना, उनको हील कर पाना, उनको पुचकार पाना, उनकी थेरेपी कर पाना, उनको वो एहसास दिला पाना कि हर इंसान गलत नहीं है, हर इंसान तुम्हें मारने के लिए नहीं आ रहा है, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारी परवाह है, फिर क्या हुआ कि तुम एक बेजुबान हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 2, देन वी हैव नाइट ऑफ वांड्स। आपके लिए एक ऐसा करियर सबसे बेस्ट है, पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप अपने पैशन को दिखा सको, जहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसे शोकेस कर सको। आपको किसी के लिए अपनी आवाज़ को कम ना करना पड़े, अपनी वॉइस के टोन को कम ना करना पड़े कि नो, इसके सामने मैं चिल्लाकर बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे सुनना पड़ेगा ये जो मुझे बोल रहा है। नो, इट्स लाइक समवन जो जैसा है वो वैसा खुद को पोर्ट्रे कर रहा है, और फिर वो उसकी पर्सनैलिटी चाहे कैसी भी हो, वो उसी को शोकेस कर रहा है अपने काम के थ्रू। सो आप में से कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट भी बन सकते हो, कोई भी चीज़ आपको पसंद हो, किसी भी चीज़ का आपको पैशन हो, सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, पेंटर बनना, ऑथर बनना, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अगर आपको पसंद है, आपको गिटारिस्ट बनना है या वायलिनिस्ट बनना है। बेसिकली कोई ऐसा काम जहाँ पर आपकी लगन लग सके, जहाँ पर आपकी शिद्दत लग सके कि आप खुद उस काम को दौड़ कर करने जाना चाह रहे हो। अगेन बहुत 9 to 5 वाली एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पाइल नंबर 2, कोई इंसान जो आज़ादी पसंद करता है, कोई इंसान जो प्यार पसंद करता है, उसे खुद भी आज़ाद रहना पसंद है और दूसरों के भी आज़ाद रखना पसंद है। आप एक रेवोल्यूशनरी भी बन सकते हो क्योंकि आप में वो तेज है। पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप जानवरों के हक के लिए लड़ रहे हो, या कोई गलत चीज़ हो रही है और आप चिल्ला रहे हो, आजकल वैसे ही इस चीज़ को लेकर इतना सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर अपना भागीदारी देना, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपके अंदर वो जोश है, गलत को गलत और सही को सही बोलना। यहाँ पे मुझे लॉ की एनर्जी नहीं मिल रही है, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पता नहीं बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, मे बी रीडिंग आपकी नहीं है, आपको शायद कोई और पाइल को चूज़ करना चाहिए, दूसरी पाइल को चूज़ करना चाहिए। बट जैसे कोई कह रहा है कि
इंसानों की भलाई करने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है, इनका डेवलपमेंट करने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है, बट जानवरों के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में कौन सोचेगा, कौन इनके लिए कुछ करेगा? तो आप जैसे उनके लिए कुछ करना चाहते हो। पाइल नंबर 2, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2 स्पिरिट टीम? आप एक अर्थ एंजल हो। पाइल नंबर 2, जस्टिस। सी, मैंने बोला ना, सही को सही, गलत को गलत बोलना। किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको इंसाफ दिलाना, किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ खड़ी करना। और कहने को यहाँ पे जस्टिस है। अगर आप में से कुछ लोग लॉ को चूज़ करना चाहते हैं कि जब आपके पास एक पावर होगी, जब आप लॉयर बनते हो, एडवोकेट बनते हो, तो आपके पास एक पावर होती है, आप और बेटर तरीके से इनके लिए फ़ाइट कर सकते हो, एनिमल्स के लिए, किसी और सोशल राइट के लिए, राइट। तो या अगर आप में से कुछ लोग लॉ में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। या अपने हाथ में कोई ऐसी पावर या ऐसी कोई पोजीशन लेकर आना चाहते हैं जहाँ पर आपकी बात को सुना जाए, आप में इतनी पावर हो कि जब आप बोलो तो लोग बोले कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं तो थोड़ा शांत रहो, इनकी बात सुनो, क्योंकि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो अथॉरिटी। एंड आई अगेन फील पाइल नंबर 2 दैट यू वांट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द एनिमल्स, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उनकी तरफ आपका ध्यान है। उनके लिए आप फाइट करना चाहते हो, उनके लिए आप खड़े रहना चाहते हो। पाइल नंबर 2, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो जिनका कोई नहीं है, उनके लिए कुछ करना चाहते हो जिनके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। और ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। पाइल नंबर 2, गॉड ब्लेस यू। एक फाइनल कार्ड लेते हैं आपके लिए, और आपके लिए यही काम अच्छा है। मैंने कहा ना, जहाँ पर आप के पास आज़ादी हो, आप खुलकर अपनी पर्सनैलिटी को दिखा सको, वही काम बेटर है आपके लिए, क्योंकि वही काम आप कर पाओगे। फाइनल कार्ड आपके लिए आया है द वर्ल्ड का। एक इंसान जो अपने अच्छे कर्मों के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, वो आप हो। पाइल नंबर 2, आप एक लेगेसी बनाकर जाओगे अपने लिए। पाइल नंबर 2, आप एक ऐसे इंसान बनकर जाओगे जिसके जाने के बाद भी उसे याद किया जाएगा, और अच्छे ढंग से याद किया जाएगा कि वो भी एक इंसान था जिसमें इतनी दया थी, जो इतना अच्छे दिल का इंसान था, नेक इंसान था। यहाँ पर भी जैसे साइड साइड में आपको एनिमल्स के फेस दिख रहे होंगे। आई अगेन फील पाइल नंबर 2, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। पाइल नंबर 2, फिर चाहे वो चैरिटी वर्क हो, वो डोनेशन हो, या फिर NGO ओपन करना हो, शेल्टर होम ओपन करना हो, उनके लिए कुछ करना हो जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पर एनिमल लवर्स कूट कूट के भरे हुए हैं, एंड आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर, सो आई कैन रिलेट टू यू। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि जब मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी एक NGO ओपन करूँ वेयर आई कैन गिव अ गुड होम, अ सेफ प्लेस टू ऑल these animals and manifesting it. Yes, so yeah, pile number 2, I feel you are someone जिसके लिए वो करियर बेस्ट है जहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार के दिखा सको, आप जैसे हो खुद को वैसे प्रेजेंट कर सको, और आपके अंदर जो इतनी हीलिंग क्वालिटीज़ भरी हुई है, काइंडनेस, लव, ये आप बांट सको, शेयर कर सको, खास करके इस इन्वायरमेंट के लिए, खास करके एनिमल्स के लिए, खास करके उन लोगों के लिए भी जिनका कोई नहीं है, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिनके हक के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। तो वो एक्टिविस्ट बनना, वो रेवोल्यूशनरी बनना, वो प्रोटेस्ट करना, आप एक ऐसे इंसान बनने के लिए बने हो। पाइल नंबर 2, अगर आपका कोई पैशन है, आप उसे फॉलो करो। और क्योंकि आपने अपने लिए, अगर आप में से कुछ लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो, तो आपने अपने लिए इस तरीके का करियर चूज़ किया है। मेक श्योर कि आपके पास उतनी पावर हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, कि आप अच्छे से फाइट कर पाओ इन सब चीज़ों के लिए। कनेक्शन स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। पाइल नंबर 2,
कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। जिसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं फिर उसके आगे सब झुकते हैं, ये आपने देखा होगा। तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, आपके फ़ायदे में बहुत आएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप इस रीडिंग से आपको कोई इंसाइट मिली हो, या मुझे भी ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए हैं इस चीज़ से, और जैसे वो बस एक ग्रीन सिग्नल चाहते थे कि बस यूनिवर्स बोल दे कि जा बच्चे तू कर इस नेक काम को, हम तेरे साथ हैं। तो वो जैसे ग्रीन सिग्नल या एक गो का साइन आपको दे दिया यूनिवर्स ने कि आपको जो भी सपना है, जो भी अच्छे कर्म आप करना चाहते हो, शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड एंजल की बात भी करता है, तो डिवाइन स्पिरिट हर वक्त आपके साथ है। और जो सच्चे रास्ते पे चलता है, नेक काम करता है, और साथ में अगर आपके लिए ये कार्ड आ रहा है जहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत सेफ हो, इसलिए घबराना मत, डरना मत, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ इंसाइट मिली हो, गाइडेंस मिली हो, आपको कोई क्लैरिटी मिली हो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आप ऐसी रीडिंग्स और देखना चाहते हो, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन आज की रीडिंग में ला कर देते हैं। ओके, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, प्लीज़ क्लियर एडवाइस, क्लियर गाइडेंस उन तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, मुझे सुनाई दे रहा है 1 2 1 2 1 2, जो बहुत जैसे किसी की प्रैक्टिस चल रही हो ग्राउंड में, फील्ड में। साथ में से कुछ लोग एथलीट्स हो सकते हो, आपको आपकी बॉडी को ट्रेन करना अच्छा लगता हो, या आपको कोई मस्कुलर काम करना अच्छा लगता हो जहाँ पर आप अपनी बॉडी का खासा इस्तेमाल कर सको, उसको प्रेजेंट कर सको, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्ट्रेंथ को। पाइल नंबर 3, one more shuffle, thank you। Pile number 3, so we have the card 2 of Pentacle। 2 of Pentacle बात करता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपका काम होगा, जब मैं आगे कार्ड से पता चल जाएगा, या फिर अगर ऑलरेडी आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई पैशन है आपको जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि उस चीज़ में इतने स्किलफुल बन जाओ कि लोगों को आपके पास आना पड़े उस चीज़ को सीखने के लिए। यानी कि किसी चीज़ की मास्टरी करना, किसी चीज़ में मास्टर बन जाना, किसी का गुरु बन जाना, किसी चीज़ का टीचर बन जाना, किसी चीज़ में बहुत स्किलफुल हो जाना, जिसकी हेल्प से आगे जाकर आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खोल सको। जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो अलग से पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब चैनल उन्होंने अलग से खोल के रखा है, उसमें एड्स अलग से आ रहे हैं, क्लाइंट्स अलग से ज्वाइन कर रहे हैं उनको। दैन एट द सेम टाइम उनके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं या रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनके साथ उनके अलग रिलेशन है, उनको पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को, ये केवल एक एग्जाम्पल है। सो इट्स लाइक अपने स्किल में इतनी महारत हासिल कर देना कि फिर आप उसी के बेसिस पे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ओपन कर सको और ख़जाने आपके हमेशा भरे रहें। तो यहाँ पे वो चीज़ कह रहे हैं आपको। पाइल नंबर 3, जो भी करो, जो भी पसंद है, उसमें इतना स्किलफुल बन जाओ कि फिर आप उसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना सको, और वो आप तभी बना सकते हो जब उस चीज़ में आप स्किलफुल हो, ठीक है। व्हाट एल्स ऑफ पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, थैंक यू। Pile number 3, oh my god, we have the Empress। मनी मनी, दोनों ही कार्ड मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक आप में से कुछ लोग ब्यूटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, आप मुआ बनना चाहते हो, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, फैशन व्लॉगर बनना चाहते हो, या समथिंग टू डू विथ हाउ यू लुक, आपके अपीयरेंस का जहाँ पर यूज़ हो, मॉडलिंग को ज्वाइन करना या मेकअप आर्टिस्ट बनना, जैसे कि मैंने कहा। इवन इफ़ यू वांट टू बी अ सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, वो भी आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट जैसे वो आपको कह रहे हैं
पाइल नंबर 3 की यहाँ पर भी इंटरेस्टिंगली 3 ही लिखा है। सो पाइल नंबर 3 जैसे वो आपको कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये एक ऐसा फील हो रहा है मुझे पाइल नंबर 3 की ये एक एबिलिटी आपके पास है कि आप कहते हैं ना पत्थर को भी सोना बना देना। यानी कि किसी में इतना टैलेंट है, या वो इतना फॉर्चुनेट है, या वो इतना स्किलफुल है, उसका माइंड इतना स्ट्रांग है कि जिस चीज़ में किसी को बरकत होने की, या किसी चीज़ में किसी को अगर ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी नज़र भी नहीं आ रही थी, आपने उस चीज़ को भी सक्सेसफुल बना दिया। किसी को लगा कि अरे नहीं, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कुछ नहीं होगा, घाटा ही होगा, लॉस ही होगा, बट जब आपने उस चीज़ में इन्वेस्ट किया, आपने इस तरीके से स्टेप्स लिए कि वो एक बहुत बढ़िया बिजनेस में आपके लिए बन गया। तो आपका जैसे आपके अंदर वो टैलेंट है किसी पत्थर को सोना बना देने का, तो वो यही कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। पाइल नंबर 3, आपको क्लैरिटी जानने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ पर अपनी शिद्दत से किसी चीज़ को काम करोगे आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिजनेस भी करना है, आप उसको भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों को अगर बोटेनिस्ट बनना है, गार्डनर बनना है, वो भी है आपके लिए यहाँ पर। मैं टू बी रियली ऑनेस्ट अगर बात करूँ, क्योंकि सडनली आप बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें हो रही हैं, जैसे मैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1 में मैंने सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया था क्योंकि वहाँ पे साइकिक भरे पड़े थे। पाइल नंबर 3 के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ इंट्यूशन के साथ। तो जैसे वो ये साइन दे रहे हैं आपको पाइल नंबर 3 कि आपका इंट्यूशन से उतना कुछ काम नहीं है। आपका जैसे बहुत प्रैक्टिकल काम है, आपका बहुत लॉजिकल काम है, आपका वो काम है जहाँ पर माइंड का ज़्यादा यूज़ करना पड़े, जैसे बिजनेस में हम करते हैं, जहाँ पर हमको माइंड का यूज़ करके स्टेप्स लेने होते हैं, स्ट्रेटजीज बनानी होती है, मार्केटिंग उस टाइप से करनी होती है। तो आपको ये जो काम है ना, इसमें आपका दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आई फील यू आर मेंट टू डू अ बिजनेस। आप बिजनेस करने के लिए बने हो यहाँ पे, जहाँ पर आपको खुद अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बदौलत अपने बिजनेस को शून्य से, ज़ीरो से शुरू करके हीरो बनाना होगा, टॉप तक लेकर जाना होगा। तो जैसे आपका ज़्यादा काम माइंड का है, समझ रहे हो यहाँ पे पाइल नंबर 3, अपने लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना, प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा फोकस करना, इंट्यूटिव साइड पे नहीं। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? पाइल नंबर 3 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? स्पिरिट टीम, पाइल नंबर 3 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? थैंक यू। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 3, इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर करियर, थोड़ा ट्रैवल करने की कोशिश करो अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप इस मोमेंट में जहाँ रहते हो वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आई फील आपका जो काम है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो पैशन है, आप इस वक्त जहाँ रहते हो वहाँ उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, या वहाँ लोग उसकी उतनी कदर नहीं करते हैं, या वहाँ लोग मानते नहीं हो उस चीज़ को उतना। तो जब आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करोगे, अपनी लोकेशन चेंज करोगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, नए लोग आपके सामने आएंगे, या नए मौके आपको ऐसे दिए जाएंगे जहाँ पर आपके टैलेंट की, आपके पैशन की सराहना होगी, तारीफ होगी, कदर करी जाएगी, वैल्यू होगी जहाँ आपके काम की, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपका टैलेंट कितना मायने रखता है। ठीक है, अगर आप ऐसे फैमिली से भी बिलोंग करते हो जहाँ पर आए दिन कलेश होता रहता है, बहुत फायरी इन्वायरमेंट रहता है, या आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर प्राइवेसी का थोड़ा प्रॉब्लम है कि आप अकेले बैठकर अपना काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कभी कोई रूम में आ रहा है, कभी कोई और रूम में आ रहा है, दैट्स वाई दे आर सेइंग कि आपके टैलेंट में, आपके पैशन में, आपके आइडिया में कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठे एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आप इधर उधर ट्रैवल करने की कोशिश करो, नई जगह शिफ्ट होने की कोशिश करो अगर आप कर सकते हो तो। ऑब्वियसली वो आपके लिए और बेटर रहेगा पाइल नंबर 3। ठीक है, फ़िलहाल तो मुझे ही लग रहा है कि मैं ही किसी नई लोकेशन में चली जाऊँ, क्योंकि अचानक से बैकग्राउंड में इतना शोर हो रहा है। एनीवेज, पाइल नंबर 3 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन, थैंक यू।
सिक्स ऑफ कप्स। किसी का बचपन का सपना हो सकता है ये करेंटली, अगर आप के माइंड में कोई चीज़ ऑलरेडी है। बच्चों के साथ काम करना, कोई टॉय शॉप ओपन करना जहाँ पे बच्चों के खिलौने आप बेच रहे हो, या एक टीचर बनना, किंडरगार्टन टीचर, वो भी यहाँ पर हो सकता है। बेसिकली एक ऐसा काम जहाँ पर आप अपनी इनोसेंस को शो कर पा रहे हो। ओके, मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट यहाँ पे टीम वर्क दिखाई नहीं दे रहा है। फिर चाहे ये बिजनेस हो, फिर चाहे अपना खुद का पैशन फॉलो करना हो, वो जैसे आपको कह रहे हैं आपके लिए टीम वर्क नहीं बना है। आपके लिए लोग ज़रूर बने हो सकते हैं कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग बहुत हैं, लेकिन टीम वर्क यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। कोई सोलो वर्क कर रहा है और ये तीनों पाइल्स में नज़र आया है। सिक्स ऑफ कप्स, या आई फील बहुत सारे लोगों का ये बचपन का सपना हो सकता है कि आप हमेशा से ही ये करना चाहते थे, और अगर ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि हाँ मैं हमेशा से ये करना चाह रहा था, या बचपन का सपना मेरा ये है, स्पिरिट टीम आपसे कह रही है उसी चीज़ में आगे बढ़ो, क्योंकि वो सपना पूरा होने की पूरी पोटेंशियल रखता है। तो अगर ऑलरेडी आपके माइंड में कोई चीज़ है, पाइल नंबर 3, आप आगे बढ़ो उस चीज़ में, वही आपके लिए बेस्ट है। आई ऑल्सो फील कि अगर आप में से कुछ लोगों का होम टाउन कहीं और है और आप रहते कहीं और हो, जो आपका दादा दादी का घर है, जहाँ पले बड़े हो या पैदा हुए हो, वो जगह कहीं और है और आप रहते कहीं दूर सिटी एरिया में हो, तो आपको जैसे कह रहे हैं उस जगह पे वापस जाओ जहाँ आपका बचपन बीता है। वहाँ जाओगे तो भी एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, और आपकी एनर्जी इस तरीके से चेंज होगी कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, या आपको क्लिक हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। वो क्लैरिटी, वो गाइडेंस, वो एडवाइस उस जगह पर छुपी हुई है। तो अगर आप में से कुछ लोगों का होम टाउन एक अलग जगह पर है जहाँ आपने बचपन बिताया है अपना, उस जगह को विज़िट करो एक बार, वहाँ एक बार जाने की कोशिश करो। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए। पाइल नंबर 3, so we have 5 of cups. 5 of cups का क्लैरिफायर, वाओ, 8 of wands, और ये कार्ड अपने आप उछल कर निकला। ये तो लिटरली बात करता है आपके बिलीफ सिस्टम की, आपके माइंडसेट की। इस मोमेंट में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आपको क्या करना है, या आप अक्सर फंसा हुआ महसूस करते हो, दिक्कत आपके बिलीफ सिस्टम में। आपको एक नए माइंडसेट की ज़रूरत है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपका माइंड का काम ज़्यादा है, माइंड को आपको शार्प करना है, माइंड को आपको बेटर बनाना है। तो अगर इस वक्त आप बोल रहे हो, या आए दिन अगर आप टैरो रीडिंग्स में सुनते हो कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये एबिलिटी है, ये हुनर है, वो टैलेंट है, पर आप बोलते हो है तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता, मुझे क्यों नहीं दिखता, उसका रीज़न ये है कि आप अपने पास्ट में अटके हो। पास्ट में जितने भी पेनफुल इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं, सिचुएशंस आपने फेस करी हैं, आप अभी भी उनमें अटके हो, और आपको फील हो रहा है कि वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी आपकी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में वो कभी नहीं पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो। वो खुशियाँ, वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस आप कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो आपके लिए बना ही नहीं है। इस माइंडसेट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 वो लिटरली आपको बोल रहे हैं क्लैरिटी लेकर आओ, नया माइंडसेट लेकर आओ। जितना दमदार तुम्हारा माइंडसेट होगा, तुम्हारी सोच होगी, उतनी बेटर चीज़ें तुम अपने आप अपनी लाइफ में आते हुए देखोगे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की बात करता है, जो बात करता है मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना। मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो अपने आप मेरी तरफ आ रहा है, आइडियाज़ के फॉर्म में, अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, लोगों के फॉर्म में। तो ये एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। बट यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं पास्ट से आगे बढ़ो, पास्ट की एनर्जी से खुद को हील करो, आगे बढ़ो, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करो, माइंडसेट शिफ्ट करो। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से 99% लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है, बट वो उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, या उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि आपके माइंडसेट में दिक्कत है, आपकी प्रोग्रामिंग में दिक्कत है, आपके बिलीफ सिस्टम में दिक्कत है। तो सबसे पहले शुरू करो अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना, नया बिलीफ सिस्टम दो। मेरे लिए सक्सेस नहीं बनी है, क्यों?
मेरे लिए ही सक्सेस बनी है, मैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनूंगा। मैं रिच नहीं बन सकता। क्यों? मैं रिच नहीं बल्कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की ताकत रखता हूँ अपने अंदर। ये बिलीफ सिस्टम खुद को बोलो, ठीक है। मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। क्यों? क्या मैंने खुद को एक बार पढ़ने की, समझने की कोशिश करी, एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है? क्या पता दुनिया भर का टैलेंट मेरे अंदर ही छुपा हो, पर उसके लिए मुझे अंदर झांकना होगा, है ना। खुद को कंपेयर करना बंद करके, दूसरों से इनसिक्योर फील करना बंद करके खुद के अंदर झांकना होगा कि क्या है मेरे अंदर वो टैलेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है, और आपको जो करना है, आपका जो मन कर रहा है, आपका जो पैशन है, आपको उसे ही फॉलो करना है। लेकिन अगर आप अक्सर फंसा हुआ महसूस करते हो, शुरुआत करो अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने से, माइंडसेट को शिफ्ट करने से। आपको एक नए बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, एक नई क्लैरिटी की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, कुछ भी करो, पर अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, ठीक है। पाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको कोई क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, एडवाइस मिली हो। अगर ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आप ऐसी और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।